जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे हम। इतिहास एनसीईआरटी क्लास 6 की इतिहास चालू किए हैं हम, जिसमें से चैप्टर्स 6 पढ़ा चुके हैं। 7वां चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ये 7वां चैप्टर नए प्रश्न नए विचार, नए प्रश्न और नए विचार के बारे में हम समझेंगे। क्या है, कैसे है, इसके बारे में समझते हैं हम। बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी में पहले हम कहानी से शुरू करते हैं, क्योंकि बुद्ध की कहानियाँ जो दी गई हैं उसके बारे में बताते हैं हम आपको। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें आगे चल के इन्हें गौतम भी कहा गया। गौतम भी कहा गया और गौतम के नाम से भी जाना गया, जो 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। मतलब लगभग 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। यह एक एक बुद्ध एक क्षत्रिय थे। शाक नामक एक गण में इनका जन्म हुआ था। शाक नामक एक गण में जन्म हुआ था, जो ये क्षत्रिय थे। ये लगभग 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर वह अपने जीवन में मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर जाने लगे। तब जाकर इन्हें एक जगह ये बोध गया में, बिहार की बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जा सकता है कि उस समय जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मतलब उस समय समाज में मतलब जनपदों और महाजनपदों का उदय हो रहा था। इसके कारण लोग विकसित हो रहे थे, लोग जानना चाह रहे थे कि क्या है, कैसे है। शिक्षाएं मतलब क्या बोलते हैं, मृत्यु जन्म के प्रति इसको बारे में और चीज़ों के बारे में वो सोचना और जानना चाहते थे, जानने के लिए उत्सुक रहते थे। इसीलिए महावीर जो थे, जो मतलब सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे जो वह अपना उपदेश घूम घूम कर देने लगे। तो वह पहला उपदेश जो है वह ध्यान देना, वो सारनाथ वाराणसी में दिए थे। सारनाथ वाराणसी में दिए थे। इन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा लोग मतलब दुखी रहते हैं अपनी लालसाओं के कारण। मतलब दुनिया में दुखों का कारण सिर्फ लालसाएं हैं। एक मनुष्य को जो होता है, एक चीज पाने के बाद दूसरी चीज को पाने की चेष्टा करने लगता है, ये मिल जाए वो मिल जाए। वो सबसे बड़ा कारण वही होता है उनको, यानी दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। ये जितना उपदेश दिए, जो भी उपदेश दिए, वह एक प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृतिक नहीं, प्राकृत भाषा होती है, उसमें दिए। यह प्राकृत भाषा जो होती थी वह बोलचाल की भाषाएं, मतलब वो समाज में कल्चर में चलता था कि लोग जैसे एक सामान्य बोलचाल गांव की भाषा में अपना उपदेश दिए। इनका उपदेश हर एक जगह, बहुत उत्तर भारत में, फिर दक्षिण भारत में, हर एक जगह वो फैलता गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब पूरा फैलते गया। ये कहानी है। बौद्ध धर्म संस्थापक सिद्धार्थ जो थे, ये इनका आगे चल के बुद्ध भी कहा गया है। और हम देखते हैं उपनिषद के बारे में। ये उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है। अब समझते हैं उपनिषद का मतलब क्या हुआ। उपनिषद का मतलब ये होता है गुरु के समीप, मतलब एक शिक्षक के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना। मतलब ये है उपनिषद का होता। उपनिषद ये है उत्तर वैदिक काल में यह प्रचलन में आया। जो यह लगभग पिछले पार्ट में हम आपको पढ़ाए हैं, जो ये गंगा और यमुना नदियों के किनारे से ज़्यादा विकसित हुआ। ये उत्तर वैदिक काल, यह एक प्रकार से इसमें से जो ये लोग विचारकों, इनके विचारक लोगों ने ही इसमें अपना उपदेश दिया है। क्योंकि ये
ब्राह्मण ग्रंथ मतलब इसमें ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग इसमें चर्चाएं में भाग लेते थे रहने के लिए। मतलब इनका सबसे बड़ा क्रेडिट आप उपनिषदों को ब्राह्मणों को दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है पुरुष ब्राह्मण इस चर्चा में भाग लेते थे। पुरुष ब्राह्मण, अब गार्गी महिला भी कभी कभी अपने महल में अपनी वार्तालाप के लिए वह प्रस्तुत होती थी। गार्गी एक महिला का भी चर्चा किया गया है। और प्रसिद्ध उपदेश सत्यकाम सत्यकाम जावाल थे। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यह एक प्रकार से वो यानी जिज्ञासु व्यक्ति थे। सत्यकाम जावाल जो थे, जिज्ञासु मतलब कि कुछ चीज जानना होता था, उसको जानने की कोशिश करना, जानने की चेष्टा होती थी कि ये क्या है, कैसे है, इसके लिए। तो सत्यकाम जावाल जो थे, उनकी सत्यकाम जावाल जो इनकी माता का नाम था, माता के नाम से इनका नाम पड़ा है। इनकी माता एक दासी थी। दास मतलब समझते हो कि गुलाम थी। इनके यानी शिक्षा का मतलब सत्यकाम जावाल का शिक्षा का मतलब वो मतलब क्या कह सकते हैं हम कि उनका शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए गौतम नामक एक ब्राह्मण ने लिया था। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उनकी शिक्षा का बढ़ाने के लिए या पढ़ाने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए गौतम नामक ब्राह्मण ने उनको आगे बढ़ाया। ये हो गया। अब जैन धर्म के बारे में हम समझते हैं। जैन धर्म 2500 वर्ष पूर्व, ये भी 2500 वर्ष पूर्व, ये सब एक समकालीन थे। एक जब ये चल रहा था, ये एक दूसरे के समकालीन थे। 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के विचारक महावीर विचारों का प्रचार किया। वज्जी संघ लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। अब हम समझते हैं 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के विचारक महावीर, जैन धर्म के विचारक जो महावीर जो हैं का प्रचार किया। वज्जी हम पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा थे। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। ये लगभग 30 वर्ष की अवस्था में, यह 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग दिए। वह 12 वर्ष तक घूमते घूमते तब जाकर ये शिक्षा को ग्रहण किए। और ये धीरे धीरे जाकर ये शिक्षा को ग्रहण किए। और ये शिक्षाएं मतलब घूम घूम के देते थे। कोई आता था उनको देते थे। यह इनका शिक्षाएं ये होती थी कि जीवों पर दया कीजिए और सबको जीने का अधिकार है। मतलब ये इसमें यह उपदेश जैन धर्म का जो है, ये जैन धर्म के जो है, इसमें मतलब कि जीवों पर काफ़ी वो किया गया है। जो ये कहते हैं कि अपने प्रार्थनाओं के मतलब उपदेश मतलब प्रार्थनाएं या आत्मज्ञान करने के लिए वो सर्वस्व त्याग देना चाहिए, निर्वस्त्र हो। मतलब श्वेतांबर और दिगंबर इन्हीं के संप्रदाय में निकले हैं, जैन धर्म से निकले हैं। ये लगभग 30 वर्षीय अवस्था में भाई थे। 12 वर्ष तक बाद ये अपनी ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अब ये संघ के मतलब सब आते हैं। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने वाले लोग सच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब महावीर और बुद्ध के बारे में दोनों कहते हैं। दोनों लोग कहते थे कि जो शिक्षाएं जो हैं वह घर को त्याग कर सर्वोच्च उच्च कोटि के बढ़िया मिलती है शिक्षाएं। तो उसी को रहने के लिए संघ बनाया गया था। मतलब उसको लोग को रहने के लिए संघ बनाया गया था। संघ मतलब ये होता था जैसे एक प्रकार से जैसे
पहले हम आपके आगे बताते हैं। एक प्रकार से एक स्कूल की तरह या संस्था की तरह बनाया गया था। वहाँ जाकर लोग रहते थे। वहाँ रहने वाले भिक्षुक जो होते थे वह अपने अगर भिक्षुक बनने से पहले अपने पिता या माता से आज्ञा लेते थे। अगर अगर शादी हुई है तो अपने पत्नी से, और जो बच्चा है अपने पिता से, दास है दासी से, दास है मालिक से, मतलब सभी से बिना शिक्षा मतलब वो बिना आज्ञा लिए आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। वहाँ एक एक सभा होती थी। वह स्वयं, वह कहते हैं ये स्वयं मतलब ये सभा में जो स्वयं लोग रहते थे, किसी भी चीज़ को, कुछ भी चीज़ अगर झगड़ा या कुछ भी होती थी वो अपने आप सुलझा लेते थे उस था में, संघ में। यहाँ यहाँ जो है भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। इनके नियम जो बनाए गए हैं ये विनय पिटक में मिलते हैं, विनय पिटक में मिलते हैं। अब बिहार के बारे में समझते हैं हम। बिहार, ये बिहार, बिहार जो है जैन व बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह होती है। अब बिहार के बारे में हम समझाते हैं, बिहार का मतलब क्या होता है। बिहार जो है बौद्ध या जैन लोगों को रुक ठहरने की एक व्यवस्था होती थी। जैसे एक रहने की एक जगह बनाई जाती थी। पहले आरंभिक बिहार जो होते थे, आरंभिक बिहार जो होते थे वह लकड़ी के बनाए जाते थे। और उत्तर जो होते, उत्तर क्षेत्रों में जो होता था, उत्तर क्षेत्रों में वह पहाड़ी को काट कर बनाया जाता था। पहाड़ी को काट कर बनाया जाता था, समझ में आया। पहाड़ी को काट कर बनाया जाता था, पहाड़ी को काट कर बनाया जाता था। और ये जो बिहार की ज़मीनें जो होती थी, जो ज़मीनें बिहार बनाया जाता था, वहाँ लगभग जो महाजन लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते हैं, वही ज़मीन उनको देते थे, बनाने के लिए देते थे। तो धीरे धीरे करके अब पहले तो लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनके ईंट के और पत्थर के बनाए गए। और ये सब, और पश्चिम क्षेत्रों में वह ये पहाड़ को काट कर बनाया गया था। आश्रम व्यवस्था, अब आश्रम व्यवस्था के बारे में समझते हैं हम। आश्रम व्यवस्था होती क्या है। जैन बौद्ध धर्म जिस समय विकसित हो रहे थे उसी समय आश्रम व्यवस्था ब्राह्मणों ने चालू किया था। आश्रम व्यवस्था में ऐसे थी, वह इसी की तरह संघ जो था रहने के लिए, इसी की तरह ये भी था। यहाँ भी लोग रहकर अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे, रहकर अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। अब यहाँ आने के पहले आश्रम में अपने माता पिता से किसी भी चीज़ की आज्ञा लेनी पड़ती थी, सभी से जानकारी लेनी पड़ती, तब जाकर यहाँ आते थे। और अगर जो यही है मतलब पति है तो पत्नी से, सबसे जानकार मतलब आज्ञा लगे बगैर आप नहीं कर आ सकते थे। ब्रह्मचर्य जो जीवन था, इसमें सिर्फ ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करा जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन इसमें क्या हो जाएगा, विवाहग्रस्त जीवन। वनव्रस्त मतलब वन में चले जाना सत्य की खोज के लिए। वनप्रस्थ रहेगा, वनप्रस्थ। और संन्यास, सब कुछ छोड़कर संन्यास होना। सब कुछ छोड़कर संन्यास होना होता था, ये हो जाता था। अब सब कुछ छोड़कर संन्यास हो जाना आश्रम व्यवस्था होती थी। ईरान के बारे में समझते हैं। जतुस्त्रा एक ईरानी पैगंबर थे।
ज़रतुश्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनके शिक्षाओं का संकलन जिंद 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 अवस्था में मिलती है। इसके विचार वेदों से काफी मिलते जुलते थे। इसका धर्म लगभग 100 साल तक चला था। 100 साल तक चला था, सालों तक चला था। इसके जो प्रचारक थे, इसको हम बताते हैं, इसके जो प्रचारक थे ये यतुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। इनका मतलब इनके जो धर्म के मानने वाले थे, यह अपने भारत में आए जो यह महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में आए, जो रहते रहते ये अब इन्हें हम क्या नाम से पुकारते हैं? पारसी के नाम से पुकारते हैं। यह ईरान से लोग आए थे, इनके पूर्वज लोग आए थे, पारसी के नाम से पुकारते हैं। धन्यवाद।